हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ हिस्ट्री का अगला क्लास जो चल रहा था संवैधानिक इतिहास। संविधान कैसे कैसे हमारे देश का बना और प्रथम संविधान सभा के जो मंत्रिमंडल हुए कैसे कैसे हुए उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 जुलाई 1996 को 1 जुलाई 1996 को संविधान सभा में प्रथम निर्वाचन हुआ। संविधान सभा का जो प्रथम निर्वाचन हुआ था 1 जुलाई 1996 को हुआ था और जिसमें 296 सीटें निर्वाचित हुई और 93 सीटों पर मनोनीत सदस्य को रखा गया। उस समय का जो टोटल 296 सीटें जो निर्वाचित हुई थी उसमें 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय कांग्रेस की थी और जो 93 सीटें हैं वो मुस्लिम लीग की थी और 15 सीटों पे अन्य लोग थे। नेशनल कांग्रेस 208 सीटों पे चुनी गई थी। उस समय के वायसराय लॉर्ड वेवल थे। उस समय के जो भारत में वायसराय थे वो लॉर्ड वेवल थे। 2 सितंबर 1946 को भारत में प्रथम अंतरिम सरकार हुई। 2 सितंबर 1946 को भारत में प्रथम अंतरिम सरकार हुई और इस अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसमें देखिए मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का पद, विदेश मंत्री का पद और कॉमनवेल्थ मामलों का जो मंत्रिमंडल था उसके मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री जो बनाए गए अंतरिम सरकार में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और गृह मंत्री का पद, सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री ये सब के मामले के जो मंत्री हुए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए और शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिनको आधुनिक भारत के चाणक्य भी कहा जाता है। आधुनिक भारत के चाणक्य चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो शिक्षा मंत्री अंतरिम सरकार के बनाए गए। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया। आगे देखिए जो श्रम मंत्री हुए, श्रम मंत्री का नाम था बाबू जगजीवन राम। भारत के जो अंतरिम सरकार थी उसके जो श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम थे और स्वास्थ्य मंत्री गजन अली खां हुए। स्वास्थ्य मंत्री गजन अली खां हुए। इसी प्रकार वित्त मंत्री लियाकत अली को बनाया गया। वित्त मंत्री लियाकत अली हुए और विधि मंत्री जो थे विधि मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया। विधि मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया। उद्योग मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया और खान एवं बंदरगाह मामले का जो मंत्री थे एच.सी. भाभा को बनाया गया और रेल मंत्री अंतरिम सरकार के जो रेल मंत्री थे वो अरुणाचल अली थे और फिर
अंतरिम सरकार की जो बैठक हुई, प्रथम बैठक जिसको मान सकते हो, अंतरिम सरकार की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारत की जो अंतरिम सरकार थी उसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और यहाँ पर फ्रेंच मॉडल का प्रयोग किया गया था। अध्यक्ष बनाने में फ्रेंच मॉडल का प्रयोग किया गया था। फ्रेंच मॉडल का मतलब होता था जो सबसे अधिक उम्र का हो वह अध्यक्ष बनता है। जो सबसे अधिक उम्र का रहेगा उसी को सदस्य बनाया जाता था, अध्यक्ष उसी को बनाया जाता था। फिर सेकेंड बैठक संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो हुए, जो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, प्रथम अस्थाई अध्यक्ष थे। और उप सदस्य एच.सी. मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बनाया गया। और वैज्ञानिक सलाहकार बी.एन. राव यानी बेनेगल नरसिम्हा राव। और यह बैठक जो सेकेंड बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी। आगे देखिए, संविधान सभा का थर्ड बैठक, यानी कि जो संविधान सभा का था तीसरा बैठक था वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। 13 दिसंबर 1946 को होता है तीसरा बैठक। इस बैठक में संविधान की उद्देशिका तैयार की जाती है और बाद में उस उद्देशिका का नाम बदलकर प्रस्तावना कर दिया जाता है और जिसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। फिर 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई और ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली के अनुसार 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद होना था। उनके अनुसार उनका कहना था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।